नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 28 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित सेब एवं फल मंडी सोलन तथा टर्मिनल मंडी परवाणु का किया लोकार्पण। फल उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिगत प्रदेश में विकसित होंगे फल केंद्र। मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी जनवरी में क्रियाशील होगा जल शक्ति विभाग का धर्मपुर मंडल। मुख्यमंत्री ने संदीप नेगी के निधन पर किया शोक व्यक्त। हमीरपुर के गांव हनोह के सुरेश ने तैयार किया कीवी का बगीचा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समिति सोलन के अंतर्गत सोलन में 9 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सेब एवं फल मंडी सोलन और परवाणु में 18 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से टर्मिनल मंडी परवाणु के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण, संपर्क सड़क एवं पार्किंग का लोकार्पण किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर सोलन तथा परवाणु में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों एवं बागवानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुसार फल उत्पादन बढ़ाने के लिए फल केंद्र विकसित करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में उच्च घनत्व फल पौधारोपण एवं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर बागवानी का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। इससे बागवानों की आय में आशातीत वृद्धि होगी और प्रदेश की विविध जलवायु के अनुरूप फलों की विभिन्न किस्में उगाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के तहत प्रदेश में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2 चरणों में बागवानी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। 1292 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 15,000 से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। ये परियोजना प्रदेश के 7 जिलों सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और ऊना में कार्यान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत संतरा, अमरूद, अनार, लीची, प्लम, परसिमन, आम इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश के कारण प्रदेश को व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। राज्य सरकार एक ओर जहां मूलभूत सुविधाओं को युद्ध स्तर पर बहाल कर रही है, वहीं आमजन को निश्चित समयावधि में राहत पहुंचाई जा रही है। कृषि में हम काफी बदलाव करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में बदलाव करने जा रहे हैं और हमारी सरकार को अभी थोड़ा समय हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपदा ने एक ऐसा कहर बरपाया जिसकी कल्पना हम जैसे लोग 50 साल में भी नहीं कर सकते थे। मैंने खुद पाया, जिसके घर में पानी घुस जाए, जिसके घर की एक दीवार टूट जाए, मैंने उसको 5 गुना से बढ़ाकर नियमों में परिवर्तन करके 20 गुना बढ़ाया और 1 लाख रुपए। पार्शली गांव में जब घर टूटता है, चाहे कच्चा है पक्का है, बड़ी भावना और बड़े प्यार से उसको घर को हमारे लोग बनाते हैं। अगर कहीं टूटन हो जाती है तो उनका मन टूटता है कि हमने इतना घर बनाया, इसमें इतना नुकसान हुआ है। वो सिर्फ फौरी राहत है। हमने जो फसलें नष्ट हो जाती है उसमें 300 रुपया हुआ करता था पर कनाल, उसको भी हमने 10 गुना बढ़ा दिया, 3000 रुपया कर दिया। तो जितने हमारे पास साधन है वो आम लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है, गरीब जनता के लिए है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप धर्मपुर में आवश्यक पदों के सृजन के उपरांत जल शक्ति विभाग का मंडल 1 जनवरी 2024 से क्रियाशील कर दिया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के लिए सत्ता, सेवा एवं आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार आम और खास के मध्य का अंतर समाप्त करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कृत संकल्प है। वर्तमान आपदा के कारण राज्य को बहुत अधिक क्षति हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश में हुए व्यापक नुकसान के दृष्टिगत उदार आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सड़क एवं सुरंग निर्माण में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होने के साथ साथ
हिमाचल का प्रवेश द्वार भी है। कसौली विधानसभा क्षेत्र का योजनागत विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इस कार्य में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही पारदर्शी प्रणाली वाला चयन बोर्ड स्थापित किया जाएगा। ये सुनिश्चित बनाया जाएगा कि इस चयन बोर्ड के माध्यम से युवाओं का चयन केवल मेरिट के आधार पर हो। उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार सही उम्मीदवार को उचित रोजगार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भंग किए गए हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड में सामने आए भ्रष्टाचार की नियमानुसार जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर फल एवं सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन सोलन तथा आढ़ती एसोसिएशन परवाणु द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11-11 लाख रुपए के चेक भेंट किए गए। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड भ्रातृ मंडल सोलन की ओर से 51,000 रुपए, गुरुद्वारा साहिब श्री सिंह सभा परवाणु की ओर से 1,51,000 रुपए तथा परवाणु विकास मंच की ओर से 50,000 रुपए का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाने के लिए दी जा रही धनराशि के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलसचिव श्री संदीप नेगी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। 47 वर्षीय श्री संदीप नेगी का आज पीजीआई चंडीगढ़ में निधन हो गया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री संदीप नेगी ने प्रदेश सरकार में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए पूरी कुशलता के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की तथा उनके निधन से राज्य ने एक समर्पित भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को खो दिया है। हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल के गांव हनोह निवासी श्री सुरेश कुमार और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमेश कुमारी ने उद्यान विभाग की मदद से लगभग 12 कनाल जमीन पर कीवी के 100 पौधों का बगीचा तैयार कर एक नई पहल की है। श्री सुरेश कुमार के बगीचे में लहला रहे कीवी के बेलनुमा पौधे साफ बयां कर रहे हैं कि हमीरपुर जैसे क्षेत्र में भी कीवी के उत्पादन की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। ये सब श्री सुरेश कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी की दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत तथा उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के कारण संभव हो पाया है। श्री सुरेश कुमार करीब 40 वर्षों से दिल्ली में एक प्रसिद्ध बासमती निर्यातक कंपनी में कार्य कर रहे थे। वहां खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियों में उनकी काफी रुचि रहती थी और वे अपनी जमीन पर नकदी फसलों की खेती के सपने देखते थे, लेकिन नौकरी की व्यस्तताओं तथा उपयुक्त जमीन के अभाव में वे अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे। कंपनी से रिटायर होने के बाद श्री सुरेश कुमार कृषि बागवानी में कुछ नया करने की सोच रहे थे, लेकिन संसाधनों की कमी आड़े आ रही थी। इसी बीच उन्होंने लगभग 12 कनाल जमीन खरीदी और कड़ी मेहनत कर खेत तैयार किए। इस दौरान उन्हें उद्यान विभाग की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं की जानकारी भी मिली। विभाग के अधिकारियों ने श्री सुरेश कुमार का मार्गदर्शन किया तथा उन्हें कीवी की खेती के लिए प्रेरित किया। उद्यान विभाग ने टैंक निर्माण के लिए सुरेश कुमार को 70,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की। इसके अलावा कीवी के पौधों के लिए भी अनुदान प्रदान किया। आज उनके खेतों में कीवी के पौधे लहला रहे हैं। उनका कहना है कि कीवी की पैदावार से किसान बागवान अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में ये फल बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकता है। जहाँ से मैं पहले जॉब करता था वहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ पेड़ लगा रखे थे। तो वहाँ से प्रेरणा मिलने के बाद फिर मैं नौकरी के रिटायरमेंट होने के बाद मैंने फिर यहाँ पे काम शुरू किया। 100 पेड़ कीवी के लगाए हैं और ब्लूबेरी भी लगा रहा हूँ। कुछ अभी सोच रहा हूँ ब्लूबेरी के भी लगाने हैं पेड़, और कुछ नींबू वगैरह लगा रखा है। काफ़ी मदद करी उद्यान विभाग वालों ने, सब्सिडी दी, टैंक बनाया, कीवी के पेड़ लगाए और ये सारी मदद, नींबू के पेड़ लगाए, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद करी है। हमने बीच में और भी पौधे लगा रखे हैं, फसल उगा रखी है, जैसे माँ मंडल, ऐसे भी करेले, भिंडी, ऐसे भी फसल उगा रखी है। हम दोनों खुद काम करते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को भी रोज़गार देते हैं। जो बेरोज़गार हैं यहाँ के नज़दीक के, उनको भी हम रोज़गार देते हैं। उद्यान विभाग की प्रेरणा से श्री सुरेश कुमार ने अब अन्य प्रजातियों के पौधे भी लगाए हैं। इसके अलावा फूलों की खेती के लिए एक पॉली हाउस भी तैयार कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।